नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। और ये मान के चलिए कि 2 से 5 नंबर का आपका यह टॉपिक कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई से कर रहे हो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से, चाहे आप आईडीडी से कर रहे हो, चाहे आप वीआई से कर रहे हो, क्योंकि ये भैया आपका क्या है, कॉमन पेपर है। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। कल आपका दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 1.1 अपलोड की गई थी। धीरे धीरे कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि जून और जुलाई का ही अगर देखा जाए तो समय आपको देखने को मिलेगा। अगस्त में आप लोगों के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पूर्णतः संभावना है कि होगी, तो तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। 10-10, 15-15 मिनट की जो आपकी ये वीडियो है इनको आप देखते रहिए, तो आपको एकदम वर्णन नहीं पड़ेगा कि आप एक बार में चीज़ों को तैयार करें। अगर आपने एक बार चीज़ों को देख लिया, 10 से 15 मिनट का पर डे आप समय निकालिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और देखने के बाद भैया सभी को पता है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपका परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो आपका भी पूरा उत्तरदायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। तो बात करते हैं दोस्तों शिक्षा के अर्थ और परिभाषा की। सबसे पहले हम इस शब्द को जान लेते हैं, आखिरकार ये शिक्षा जो शब्द लिखा है ये क्या होता है। तो अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा आपका शिक्ष, उसमें हमने जोड़ दिया अप्रत्यय, अप्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया भैया, शिक्षा। क्या बन गया, शिक्षा। यानी कि शिक्ष धातु में हमने अप्रत्यय जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया, शिक्षा बन गया। और इस शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इस शिक्षा का अर्थ होता है सीखने और सिखाने से संबंधित, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया या क्रिया। क्या होगी, सीखने व सिखाने की, सीखने व सिखाने की क्रिया, ये इसका अर्थ होता है। अब हम अगर इंग्लिश के शब्द की एजुकेशन की बात कर लें, क्योंकि भैया हम लोग शिक्षा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, और इस एजुकेटम जो शब्द है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो आपका है ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आपका बाहर निकालना। यानी कि इस शब्द के कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब यह होता है कि जो भी बच्चे को जन्मजात शक्तियां मिली हैं, जो बच्चे के अंदर जन्मजात शक्तियां विद्यमान हैं, उसको एक उचित वातावरण में, निश्चित अनुदेशन के साथ में, एक बेहतर प्रक्रिया के साथ में, जो भी उसकी शक्तियां हैं उसको बढ़ाया जाए। और यही बढ़ाना आपका क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अगर हम बात करें कि प्राचीन काल में, अगर हम अपने भारत की बात कर लें, तो हम लोग यही कहते थे ना भैया कि जब हम लोग बचपन में थे तो एक शब्द हम लोग बहुत बोलते थे, और ख़ास करके जब कसम खाने को होती थी,
जब हमको कसम खाने को होती तो क्या कहते थे, अरे भैया विद्या माँ की कसम है, हमने ऐसा नहीं किया, सच सच बोलिए जल्दी से, कहते थे ना। तो ये जो विद्या है, ये विद्या प्राचीन भारत में शिक्षा के अर्थ को क्या कहते थे, विद्या। और जिसका अर्थ क्या होता था, इसका अर्थ होता था जानना। इसका अर्थ क्या होता था, जानना। इस विद धातु में आ शब्द को जोड़ा गया, आ प्रत्यय को जोड़ा गया और तब जाकर के विद्या बना। हम लोग ये भी कहते थे कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या वो है जो हमें मुक्ति दिलाए। विद्या सा विद्या या विमुक्ति। विद्या हमें विनम्र रहना सिखाती है। विद्या हमारे लिए सत्य के मार्ग, सत्य के दर्शन के लिए मददगार होती है। जो भी चीजें हम सीखना चाहते हैं, चाहे वो हमारा सामाजिक ज्ञान क्यों ना हो, चाहे वो हमारा संवेगात्मक ज्ञान क्यों ना हो, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास, चाहे बच्चा घर में रह करके शिक्षा को ग्रहण करे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चा अगर घर में रह रहा है, अपने समाज में रह रहा है, तो वहां पर भी उसको शिक्षा देखने को मिलती है। और बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, या हम कह सकते हैं कोई ऐसे संस्थान में जा रहा है, विश्वविद्यालय हुआ जहां पर औपचारिक शिक्षाएं दी जाती हैं, तो वहां पर भी चीज़ों को बच्चा सीखता है। और ये अगर देखा जाए तो ये आपका आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि विद्या हमको कहीं ना कहीं से, शिक्षा हमको कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। कारण क्या है, हम अपने विद्यालय गए, रास्ते में जो चीज़ें मिली, हो सकता है कि रास्ते में हमको कोई अच्छे व्यक्ति मिले हो, उनसे हमको कुछ सीखने को मिल गया हो, रास्ते में हमने कुछ अच्छा देख लिया हो, उससे हमको कुछ सीखने को मिल गया हो। विद्या हम चीज़ों को खराब वे में भी देख सकते हैं और अच्छे वे में भी देख सकते हैं। हम जा रहे हैं रास्ते में, मान लिया कोई गाली दे रहा है तो हमने उसको भी सीख लिया। मान लिया रास्ते में हम जा रहे थे, किसी ने राम राम कर दिया तो हमने उसको भी सीख लिया। तो क्या है, विद्या, शिक्षा हमको हर जगह से मिलती है। शिक्षा हर जगह पर व्याप्त है, चाहे वो औपचारिक ढंग से शिक्षा हो और चाहे वो अनौपचारिक ढंग से शिक्षा हो। इतना दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। बच्चे का बौद्धिक, बच्चे का सामाजिक, बच्चे का भावात्मक विकास ये कहां से होता है, कहां से होता है भैया, विद्या से होता है, शिक्षा से होता है। तभी तो बच्चा आगे बढ़ता है, तभी तो बच्चा अपने सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और जो भी उसके समुदाय के लोग हैं, जो भी उसका व्यक्तिगत अनुभव है, वो अपने सभी के साथ में शेयर भी करता है और सामाजिकरण को बढ़ावा भी मिलता है। बच्चा नैतिकता को भी सीखता है, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का। इस प्रकार से हम यहां पर थोड़ा आते हैं। इसके अर्थ में हम या अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। जो भी बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको विकसित करने का कार्य कौन करता है, शिक्षा करती है। शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित कर उसके कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें शिक्षा समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायता करती है और समाज के विकास हेतु भावी नागरिकों का निर्माण भी करती है। जब बच्चा नैतिक शिक्षा को सीख लेगा, बच्चा समाज में रहना सीख लेगा, बच्चा स्वयं से दूसरों की मदद करना सीख लेगा, पर्यावरण जो उसका होगा उसके अनुसार बच्चा सशक्त बनेगा, बच्चे में रुचि आएगी, विभिन्न कौशलों को बच्चा सीखेगा, बच्चे की सामाजिकता को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे की सोच समस्या सुलझाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, बच्चे के रचनात्मक कौशल बढ़ेंगे, संचार करने का कौशल, आपस में कम्युनिकेशन करने का कौशल बढ़ेगा। तो भाई बच्चे को शिक्षा तो मिल रही है, बच्चे का विकास तो हो ही रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं भैया परिभाषा की, तो परिभाषा क्या है शिक्षा की। देखिए अरस्तु जी ने कहा कि स्वास्थ्य
शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। यानी कि अगर बच्चे का स्वस्थ शरीर है और उसमें स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण का जब ही होगा जब उसको क्या मिलेगी? बच्चे को शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही भैया अगर हम बात कर लें, बहुत ही आप सभी को पता है कि जब भी किसी का नाम लेते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम हम लोग लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने भी शिक्षा के बारे में क्या कहा? इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा इसका सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। यानी कि किसका विकास होगा? बच्चे के शरीर का, बच्चे के मन का, बच्चे की आत्मा का, इसका सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अगर हम बात कर लेते हैं भैया रूसो की, तो रूसो जी ने क्या कहा कि असल शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के अंदर निहित शक्तियां हैं वहां से उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ये कहा रूसो जी ने। और भैया हमेशा शिक्षा की अगर परिभाषा पूछता है तो आप 2 नंबर में इन्हीं परिभाषाओं को लिखेंगे, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। 2 नंबर में आपको 2 नंबर जब ही मिलेंगे जब आप परिभाषाओं को लिखेंगे। आप चीज़ों को लिखिए लेकिन परिभाषाओं को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिससे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी उसको चाहिए वो चीज़ों को पूरा कर सके, और पर्यावरण यानी कि समाज में रह कर के शिक्षा को और नैतिक शिक्षा को, अपने मूल्यों को, अपने हाव भाव से संचार करने की कौशलों को, इसको सबको जो है वो बढ़ावा दे सके और पूरा कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा शिक्षा के बारे में, हम देख लेते हैं। व्यक्ति की आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। व्यक्ति की आंतरिक पहलुओं की जो अभिव्यक्ति है वो शिक्षा है। ऐसे ही शंकराचार्य जी थे, कहा शिक्षा अनुभूतिपूर्ण के लिए है। ये भी बहुत ही अच्छा था। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के रूप में इसको स्पष्ट किया शिक्षा को। और शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के आत्मा, मन, इनका सभी का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का मत जो था लगभग एक जैसा मिलता था। ऐसे ही फ्रॉवेल जी, जो कि आप लोग लिख सकते हैं, फ्रॉवेल जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा बालक की शक्ति, जो आंतरिक शक्तियां हैं, उसको बाहर बालक प्रकट करता है या बाहर प्रकट होती हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, अर्थात हम कह सकते हैं कोठारी आयोग, जो आपका आया था 1964 से 66 के बीच में। इससे शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास की शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है, ये कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार। आप अगर इसको याद करते हैं तो भैया लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का। हो सकता है कभी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा 5 नंबर में भी पूछ दे, और पूछा भी जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और भैया अगर मेहनत हो रही है तो एक बार वीडियो को शेयर, 10-10, 15-15 मिनट की आपकी जो वीडियो हैं आपको अच्छे अंक दिला करके जाएंगी। सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। बस बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।